हेलो बच्चों, आज हम कविता ध्वनि करने जा रहे हैं। कविता का नाम है ध्वनि और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें कवि आशावादी हैं। क्या है? आशावादी हैं। और कवि ने जीवन में कर्म करने के प्रति अपना विचार व्यक्त किया है, विश्वास व्यक्त किया है। ठीक है। अभी कवि क्या कहते हैं इसमें? अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने कहा है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, क्योंकि अभी मेरे जीवन रूपी वन में वसंत रूपी, मृदुल क्या होता है? कोमल। अभी मेरे जीवन रूपी वन में कोमल और वसंत होता खुशियों रूपी वसंत आया है। यानी कि कवि का विश्वास है कि अभी उनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में खुशियों रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कोमल और मधुर वसंत का आगमन हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए कवि का विश्वास है कि अभी उनके अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उनके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, खुशियों का आगमन हुआ है, यौवन अवस्था, यौवन काल का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, ऐसा कवि का विश्वास है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। और कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर हरे हरे नए नए वृक्षों पर हरे हरे पत्ते उग जाते हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते उगते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु आती है बेटा पतझड़ के बाद, जब तो फिर वृक्षों पर पत्ते आते हैं नए नए। डलियाँ कलियाँ कोमल गात, गात क्या होता है? शरीर। और उस कोमल गात पर, यानी कि उस कोमल वृक्ष पर क्या नई नई कलियाँ खिल जाती हैं। अर्थात जिस तरह से वसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते, कलियाँ, फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी नई नई प्रेरणाओं का, नए नए विचारों का आगमन हुआ है। ठीक है। किसका हुआ है? नए विचारों का, नए नए खुशियों का आगमन हुआ है। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर होता हाथ, मृदुल कोमल। और कवि क्या कहते हैं? फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर, कि मैं अपने सौपन रूपी हाथ, सौपन की भांति जिस हाथ फेर कर, कोमल हाथ फेर कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। किस पर? कलियों पर अपना हाथ फेर कर जगा एक प्रत्यूष मनोहर, उनको जगा दूंगा और एक सुंदर, मनोहर क्या होता है? सुंदर, प्रत्युष सवेरा, और उनको एक सुंदर सवेरा दिखा दूंगा। यानी कि क्या कहते हैं कवि? कि जिस तरह से सौपन से सौपन भरा हाथ फेर कर मैं उन मुरझाई हुई, यानी कि निराश कलियों को खिला दूंगा। अर्थात जो निराश है, जिसके निराशा का भाव है या कोई दुखी है, उनसे उनके दुख दूर कर दूंगा और उनको एक नई जिस तरह सुबह सूर्य के निकलने से सवेरा हो जाता है, उसी तरह से उनसे भी उनके दुख हाथ फेर कर मैं दूर कर दूंगा और उनके जीवन में एक नया प्रभात ला दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूंगा। पुष्प क्या होता है? फूल। और कवि यहाँ पर क्या कहता है? कि वो अपने हाथों से छूकर उन फूलों के क्या करेंगे? सुस्ती हटा देंगे, उनसे आलस, तंद्रा आलस यानी कि नींद और आलस दूर कर देंगे। लालसा इच्छा, खींच लूंगा, दूर कर दूंगा, यानी कि उनको हटा दूंगा। उन जो फूलों में, युवाओं में जो आलस्य है, उनको, जो निद्रित आलस्य यानी कि जो सोए हुए हैं, उनको जगा दूंगा और उनसे आलस्य दूर कर उन्हें चुस्त बना दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा और अपने जीवन के अमृत से उन्हें हरा भरा कर दूंगा। सहर्ष खुशी से उनको सींच दूंगा, उनको हरा भरा
कर दूंगा, अर्थात उनमें नई नई भावनाएं उत्पन्न कर दूंगा, उनका आलस्य दूर करके उनमें कार्य के प्रति जागरूक कर दूंगा। ठीक है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और वो चाहते हैं कि वो उनको एक नया द्वार रास्ता दिखा दे जहाँ वो अनंत समय तक, अनंत मेरे हैं जहाँ अनंत, यहाँ अनंत एक तो आराध्य होता है बेटा जो ईश्वर का के लिए आया है, और एक अनंत समय तक खिले रहने का उनको एक नया रास्ता या द्वार दिखा दूंगा। यहाँ पर अनंत के दो मीनिंग है, एक तो वो ईश्वर के लिए चाहता है कि उस ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दूंगा सारे सभी को, पदार्थों को, सभी चीज़ों को, और एक क्या है, उन फूलों को अनंत तक खिले रहने के लिए वो एक नया रास्ता दिखा देगा, कवि का ऐसा विश्वास है। यहाँ भावार्थ क्या बनेगा, कवि आशावादी हैं, कवि आशावादी हैं, वो वसंत रूपी यौवन का उन्होंने उल्लेख किया है कि अभी उनके जीवन में यौवन अवस्था है, इसलिए वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा सारे वातावरण में खुशियाँ फैलाना चाहते हैं, और उससे वहाँ समाज से क्या चाहते हैं, समाज से आलस्य दूर करना चाहते हैं, उनको दुखों को समाप्त करके चारों ओर सुख में, सुखी जीवन का या चारों ओर सुख में वातावरण फैलाना चाहते हैं। ठीक है, और ये कवि का यौवन काल है, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनके कार्य अधूरे हैं, अभी इसलिए उनका अंत नहीं हो सकता। धन्यवाद।